नमस्कार दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार है। बिहार में हड़कंप मचा देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वैशाली में दूल्हे की रॉयल एंट्री हेलीकॉप्टर से हुई, तो वहीं बक्सर का युवक 3 दिन तक नाव चलाकर प्रयागराज पहुंचा। उधर पटना में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को दोबारा कराने की मांग तेज हो गई है। आज की प्रमुख खबरों में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और जमुई में हनुमान चालीसा पाठ के बाद हुई हिंसा शामिल है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें, जो आपको हर पहलू से अवगत कराएंगी बिहार की ताज़ा स्थिति से। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है। राज्य के 1585 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम पाली में हिंदी विषय की परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 16,50,000 विद्यार्थी शामिल हुए। कई केंद्रों पर छात्रों को परीक्षा से पहले सख्त जांच से गुजरना पड़ा। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। हालांकि कुछ जगहों से अव्यवस्था की शिकायतें भी मिली हैं। कई छात्रों को एडमिट कार्ड की समस्या का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ केंद्रों पर देरी से परीक्षा शुरू हुई। वहीं वैशाली से एक अनोखी खबर सामने आई है। यहाँ के एक अंचल अधिकारी ने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से एंट्री कर सभी को चौंका दिया। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए आसपास के कई गांवों से लोग जमा हो गए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पहली बार किसी शादी में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है। इस रॉयल एंट्री की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बक्सर के एक साहसी युवक ने गंगा नदी में 3 दिन तक नाव चलाकर प्रयागराज पहुंचने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है। 23 वर्षीय संजय कुमार ने महाकुंभ में स्नान के लिए यह कठिन यात्रा की। उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन लगभग 12 घंटे नाव चलाते रहे और रात में नदी किनारे विश्राम करते थे। इस अद्भुत यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज धारा और प्रतिकूल मौसम के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्थानीय मछुआरों और नदी किनारे के गाँव वालों ने भी उनकी मदद की। यह यात्रा आस्था और साहस की अनूठी मिसाल बन गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर और पटना में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कई इमारतों में दरारें आई हैं, लेकिन किसी जान हानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में और झटके आ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पटना में आज बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने के प्रमाण मिले हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी मनोज कुमार का कहना है कि उनके केंद्र पर कुछ लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा गया, लेकिन केंद्र अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेतिया में एक दर्दनाक घटना में बिजली विभाग के कर्मचारी राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने उनके घर के पास घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजेश बिजली चोरी रोकने में सख्त थे, जिससे कुछ लोग नाराज थे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। जमुई जिले में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में करीब 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इलाके में अब भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीतामढ़ी के एक सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब कक्षा में पढ़ाई चल रही थी। स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि पहले भी छत की खराब स्थिति की शिकायत की गई थी। सभी घायल बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मोतिहारी में एसडीएम के नेतृत्व में आज बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्य बाजार में सड़क किनारे अवैध रूप से बनाई गई दुकानों और अस्थायी ठेलों को हटाया गया। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन कई दुकानदारों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया, जिससे यातायात सुगम हो सके। पटना रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के चलते भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की है। स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं और पानी की व्यवस्था की गई है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अलग से टीमें लगाई गई हैं। स्टेशन परिसर में डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है, ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि भीड़ को देखते हुए सभी ट्रेनों की निगरानी बढ़ा दी गई है। महाकुंभ के मुद्दे पर लालू यादव ने कहा कि महाकुंभ में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार केवल दिखावा कर रही है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि राजद नेता हमेशा से धर्म और आस्था के खिलाफ रहे हैं और अब भी वही कर रहे हैं। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहा है। यह इशारा कांग्रेस और वीआईपी पार्टी की ओर माना जा रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जनता ने नकार दिया है और वह अपनी पूरी जिंदगी विपक्ष में ही बिताएंगे। लल्लन सिंह ने कहा कि राजद का युवा नेतृत्व जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहा है। किशनगंज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गरीबों के लिए आया सरकारी राशन खुलेआम लूटा गया। जैसे ही राशन की गाड़ी पहुंची, भीड़ ने हंगामा मचा दिया और राशन की बोरियां लूटना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शेखपुरा से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। मैट्रिक परीक्षा के दिन एक छात्रा की मां का निधन हो गया। बावजूद इसके उस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और आंसुओं को पोंछकर परीक्षा देने पहुंच गई। ये घटना स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। रेलवे में एक दिलचस्प घटना सामने आई, जब एक महिला यात्री को डीआरएम ने टिकट दिखाने को कहा। महिला ने बिना झिझक कहा कि उनका टिकट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। यह सुनकर न केवल डीआरएम बल्कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। महिला कुंभ मेले में जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई थी। ये घटनाएं बिहार में आम जनजीवन की विविधताओं को दर्शाती हैं, जहां एक तरफ सरकारी व्यवस्था की खामियां हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं और विश्वास भी झलकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या बिहार में बिजली घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है? और क्या महाकुंभ में हो रही अव्यवस्था के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमारी खबरें देख रहे हैं। मैं अन्विका बिहार की पावन धरती से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। याद रखिए, सच्चाई की खबर, विश्वसनीय समाचार सिर्फ हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।